गर्व की बात, पंजाब की दो बेटियां चेन्नई प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी में सिलेक्ट हुई हैं। मोहाली स्थित माय भागो जो ट्रेनिंग आर्म फोर्स प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट है, वहां से इन दोनों ने ट्रेनिंग करी और अब ये चेन्नई प्री कमीशन जो ट्रेनिंग एकेडमी है वहां पर अक्टूबर से ट्रेनिंग लेंगी। और बहुत ही गर्व की बात है, माय भागो इंस्टीट्यूट जो प्रिपेयर करवाता है, जो गर्ल्स को प्रिपेयर कराता है, और ये पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, उनको एक मौका दिया जाता है कि इंडियन नेवी, फौज, मिलिट्री, इसमें जो है वो ट्रेनिंग देने का। और पंजाब सरकार का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि किसी भी तरह से कोई जो है इसमें फीस नहीं होती है। सिर्फ ट्यूशन फीस के अलावा जितनी भी जो उनकी ट्रेनिंग का खर्चा, उनकी ड्रेस का खर्चा, उनके खाने पीने का, उनके रहने का, वो पूरा पंजाब सरकार उठाती है। और इसी तरह से जो लड़कियां हैं फार्मर्स की, पिछले दिनों भी हमने देखा कि फार्मर्स की जो लड़कियां हैं वो सिलेक्ट होकर ऑफिसर्स बनी। और एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे पंजाब की लड़कियां ऑफिसर्स बनकर, एयरफोर्स में ऑफिसर बनकर, एज अ पायलट बनकर जो है वो देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जे.एस. संधू जी हैं जो पूरा इस आर्म फोर्स प्रिपेयर जो इंस्टीट्यूट है उसको देखरेख करते हैं, उनके सुपरविजन में सारी ये ट्रेनिंग होती है। संधू साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अपने इंस्टीट्यूट में किस तरह से प्रोसेस होता है, क्योंकि अभी भी कई लोगों को जो है इसके बारे में अवेयर नहीं है, और खासकर लड़कियों को लेकर जो ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोसेस क्या है अपने इंस्टीट्यूट का? माई भागो आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट पंजाब सरकार का एक बहुत ही इनोवेटिव इनिशिएटिव है, जहां पे लड़कियों को जो खास तौर पे फौज में एज ऑफिसर्स ज्वाइन करने का सपना देखती हैं, उनको प्रिपेयर करने का मौका दिया जाता है। हमारे पास दो रास्ते हैं फौज में जाने के लिए। एक हमारी एक ग्रेजुएट एंट्री स्कीम है जो 2015 से चल रही है, और इसके अलावा एक हमने अभी हाल ही में एक नई एनडीए प्रिपरेटरी विंग स्टार्ट की है, जो 11वीं में जो बच्चियां दाखला लेती हैं उनको प्रिपेयर करने का मौका देगी एनडीए ज्वाइन करने का। इनफैक्ट ये जो एनडीए प्रिपरेटरी विंग का जो इनिशिएटिव है, जो पंजाब सरकार ने हाल ही में पिछले महीने ही ये इनिशिएटिव लिया, और ये दोनों जो रास्ते हैं, दोनों रास्तों के जरिए पंजाब की जो लड़कियां हैं वो आर्म्ड फोर्सेस में एज ऑफिसर्स ज्वाइन कर सकती हैं। सर, इसकी एज लिमिट क्या होती है और किस तरह से ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाती है स्टूडेंट्स को, और कितने साल की ट्रेनिंग जो है? जो हमारी ग्रेजुएट एंट्री स्कीम है, जैसे नाम सजेस्ट करता है, जिन लड़कियों ने अपना 12वीं पास कर लिया होता है उनको एंट्रेंस एग्जाम के बाद एक हमारा एक सिलेक्शन प्रोसेस है जिनके तहत हम उनको सिलेक्ट करते हैं। ये लड़कियां हमारे साथ 3 साल रहती हैं, जिसमें अपनी ग्रेजुएशन के अलावा उनके जो एंट्रेंस एग्जाम की, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट की, और इसके अलावा एसएसबी की ट्रेनिंग हम करवाते हैं। तीसरे साल में जब ये लड़कियां आती हैं तो उनको फौज के जो विभिन्न प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमीज हैं उनके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उन एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठने के लिए और तैयार करने के लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो सर, ये जो प्रोटोकॉल होता है, कितना ये भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको किस तरह से पास करना पड़ता है? जैसे मैंने बताया, जो ग्रेजुएट एंट्री स्कीम है उसके लिए एक हम एंट्रेंस टेस्ट करते हैं, जिसमें जितनी भी लड़कियां जो डिजायरस हैं माई भागो को ज्वाइन करने के लिए, वो उस एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर करती हैं। उस एंट्रेंस टेस्ट के बाद हम कुछ लड़कियों को शॉर्टलिस्ट करके उनको यहां पे बुलाते हैं, और उसके बाद एक स्क्रीनिंग प्रोसेस के तहत उनकी सिलेक्शन होती है। इसके अलावा जो एनडीए प्रिपरेटरी विंग है, जो पंजाब सरकार का सबसे नया इनिशिएटिव है, उसके तहत जिन लड़कियों ने 10th का एग्जाम पास कर लिया है उनके लिए भी हम एक एंट्रेंस टेस्ट करते हैं, और एंट्रेंस टेस्ट और अपना स्क्रीनिंग प्रोसेस के बाद उन लड़कियों को फिर हम सिलेक्ट करते हैं एनडीए प्रिपरेटरी विंग ज्वाइन करने के लिए, जहां पे वो साथ के साथ अपनी 11th और 12th की एजुकेशन करती हैं, और एनडीए का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए भी हम उनको तैयार करते हैं। सर, खर्चा अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे आपने बताया कि पंजाब सरकार सारा इनिशिएटिव ले रही है, इसका पूरा ऑल ओवर खर्चा की अगर हम बात करें तो कितना जो है?
तकरीबन हर बच्चे के ऊपर जो खास तौर पे जो ग्रेजुएट एंट्री स्कीम है जो तकरीबन 3 साल चलती है, तकरीबन 4.5 से 5 लाख हर लड़की पे पंजाब सरकार खर्चती है। ये खर्चा उनके रहन सहन पे, उनके यूनिफॉर्म्स के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, ये सारे खर्चे पंजाब सरकार उठाती है। जो लड़की जो ट्रेनिंग ले रही है उसको केवल अपना खर्चा जो ट्यूशन फी का है वही देने की जरूरत पड़ती है। बाकी सारे खर्चे पंजाब सरकार उठाती है। जैसे आपने बताया कि एमसीएम कॉलेज के साथ आप लोगों का वो है, उनका भी खर्चा जो है पंजाब सरकार है या उनका? जैसे मैंने बताया, एमसीएम डीएवी कॉलेज की जो ट्यूशन फी है वो बच्चा खुद देता है। और सिमिलरली जो एनडीए प्रेपरेटरी विंग है उसमें एक स्कूल है जिसके साथ हमारा एमओयू हुआ है 11th और 12th के लिए। तो वहां पे भी जो है केवल ट्यूशन फी का खर्चा, और ट्यूशन फी भी उस स्कूल के साथ जो हमारा टाई अप है, उस स्कूल ने ऑलमोस्ट 50% जो वो नॉमिनल फीस, जो एनडीए प्रेपरेटरी विंग के बच्चे हैं कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं देते, कोई एडमिशन फी नहीं देते, और जो ट्यूशन फी भी है एक वेरी नॉमिनल फी वो देते हैं। सर, जैसे पल्लवी राजपूत की आपने बात की, उसके साथी की बात करी, एक बड़े ही छोटे परिवार से हैं लेकिन उन्होंने मेहनत करी, ऑब्वियस है। पूरा जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है पूरा इंटरनल ही आपके पूरे इंस्टीट्यूट में ही ये सारा प्रिपरेटरी जो है वो किया जाता है? जो ट्रेनिंग प्रोसेस है लड़कियों के लिए वो काफी मुश्किल है, और वो मुश्किल इस वजह से है कि जितनी भी वैकेंसीज बॉयज के लिए फौज में एज ऑफिसर्स अवेलेबल हैं, उसका एक बहुत ही छोटा परसेंटेज गर्ल्स के लिए अवेलेबल है। अगर मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं, तकरीबन हर 20 लड़कियों पे एक वैकेंसी जो है लड़की को मिलती है। सो इसलिए मैं, जो हमारे पास लड़कियां हैं जो ट्रेनिंग ले रही हैं हमारे से, मैं उनको बार बार एक ही चीज का एहसास दिलवाता हूं कि जो बॉयज हैं, जो एक एवरेज बॉय भी कमीशन हो सकता है एज एन ऑफिसर, बट एक लड़की के लिए अगर एज एन ऑफिसर कमीशन होना है तो उस लड़की को ब्रिलियंट होना पड़ेगा। क्योंकि हाल ही में आपने पल्लवी राजपूत का जिक्र किया, तकरीबन पूरे प्रोसेस के बाद 100 लड़कियां रेकमेंड हुई थी कमीशन के लिए। उन 100 लड़कियों में से केवल 16 लड़कियां ही सिलेक्ट की गई हैं। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और क्या डिफिकल्टी लेवल है। इनफैक्ट आपको खुशी भी होगी ये जान के कि इन 16 लड़कियों में से पल्लवी राजपूत का रैंक 6वां है और अर्शदीप सिद्धू का रैंक 12वां है। बहुत ही मतलब जैसे सर ने सारा प्रोसीजर समझा, और एक बहुत ही गर्व की बात है पंजाब के लिए कि पंजाब की लड़कियां, पंजाब की बेटियां अपने मेहनत से, स्ट्रगल से, और जिस तरह से इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा मेहनत उनको कराता है, और लगातार जो है उनको उसके अलावा भी, ट्रेनिंग के अलावा भी जो उनका पढ़ाई से लेकर और भी कई चीजों को लेकर लगातार उनको मोटिवेट भी करता है, और इसका रिजल्ट सामने है। प्री कमीशन जो ट्रेनिंग एकेडमी है, चाहे वो हैदराबाद की बात करें, चाहे वो चेन्नई की बात करें, अक्टूबर में उनकी ट्रेनिंग होगी, और अक्टूबर करीब एक साल बाद जो है वो एक एज एन ऑफिसर जो है वो बनकर बाहर निकलेंगे। और बहुत पंजाब के लिए गर्व की बात है। और पंजाब सरकार का जो इनिशिएटिव है, जैसे सर ने बताया कि एनडीए का भी अब जो प्रिपेयर को लेकर भी जो पंजाब सरकार ने इनिशिएटिव लिया, और कई लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, अपनी बेटियों को जो है वो आगे ला रहे हैं। कुछ बनना है, ऑफिसर बनकर निकलना है और पंजाब का नाम रोशन करना है, और उसका एक एग्जाम्पल जरूर यहां पर सेट होता नजर आ रहा है। मोहाली से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18।